अगर आप एसएसबी, एसएससी, सीजीएल या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें तो हमारी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। दोस्तों आज हम इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐड करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड, और इंग्लिश ग्रामर में हम बात करेंगे आर्टिकल्स की, और आर्टिकल्स पे ये हमारी वीडियो नंबर 3 है। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखते रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, आई एम स्टेइंग एट डैश होटल ऑन डैश हडसन रिवर। आपको बताना है इसमें से कौन से आर्टिकल्स लगेंगे ब्लैंक में। ऑप्शन है आपके पास द आर्टिकल, द आर्टिकल, ए आर्टिकल, ए या कोई भी आर्टिकल नहीं। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुद से ट्राई करें आंसर देने की कि कौन सा आर्टिकल आ सकता है। आई एम स्टेइंग एट डैश होटल ऑन डैश हडसन रिवर। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज ए एंड दे। दोस्तों याद रखिए यहाँ पर जब हम होटल की बात करते हैं तो होटल एक जनरल नेम यानी एक आम नाम बनता है, एक जनरल नाउन बनता है, और जब भी हम कोई चीज़ जनरल की बात करें तो हम वहाँ पर आर्टिकल ए लगाते हैं। और जब हम यहाँ दूसरी ब्लैंक की बात करते हैं तो यहाँ पर आया है नाउन, जो आया है वो है हडसन रिवर, और ये हडसन रिवर जो है एक रिवर का नाम है, यानी ये एक स्पेसिफिक नाम है जो हम जानते हैं। तो इसीलिए जब हमारा नाउन स्पेसिफिक हो तो वहाँ पर हम लगाएंगे द आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई हर्ड डैश नॉक ऑन द डोर। आपको बताना है ब्लैंक में कौन से आर्टिकल्स आएंगे। ऑप्शन है आपके पास ए आर्टिकल, द आर्टिकल, आर्टिकल कोई भी नहीं, और द। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुद से ट्राई करें आंसर देने की कि कौन से आर्टिकल्स लगेंगे ब्लैंक्स में। आई हर्ड डैश नॉक ऑन द डोर। ट्राई करें आंसर देने की, क्या आंसर आ सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज ए द आर्टिकल। दोस्तों यहाँ हम बात करते हैं नॉक की, तो नॉक क्या कौन सा नाउन बनता है, ये बनता है हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन। तो याद रखें जनरल अनकाउंटेबल नाउन जब होते हैं तो उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं ए आर्टिकल। और जब हम डोर की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए, जब हम डोर की बात करते हैं तो डोर भी एक जनरल नेम कंसिडर करेंगे, लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे आई हर्ड द नॉक, तो हम कौन से डोर की बात करते हैं, क्या हम किसी भी डोर की बात करते हैं, नहीं। यहाँ पर ये जो हमारा डोर है ये एक स्पेसिफिक डोर है। क्यों स्पेसिफिक है, बिकॉज इट इज़ द डोर ऑफ आवर हाउस, क्योंकि ये हमारे घर के हाउस का डोर है। तो हमारे लिए हमारे घर का जो हाउस का डोर है वो क्या बनेगा, हमारे लिए एक स्पेसिफिक डोर। तो इसीलिए हम यहाँ पर आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे द आर्टिकल, क्योंकि ये कोई और डोर नहीं है बल्कि हमारे घर का ही डोर है। तो ये एक पर्टिकुलर नाउन यहाँ पर बनेगा। देयर वॉज डैश साउंड इन डैश लिविंग रूम। आपको बताना है इस ब्लैंक के लिए कौन से आर्टिकल्स लगेंगे। ऑप्शन है आपके पास द आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल, या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं, या फिर ए द आर्टिकल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। दोस्तों इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का ही क्वेश्चन था, तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख लेंगे कि कौन से आर्टिकल्स लगेंगे। जैक एंडरसन वॉज कॉट होल्डिंग डैश मैच ड्यूरिंग डैश फायर। आपको बताना है ब्लैंक में कौन से आर्टिकल्स लगेंगे। ऑप्शन है आपके पास ए आर्टिकल और कोई भी आर्टिकल नहीं, द आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं, या फिर ए द आर्टिकल। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें आंसर देने की कि कौन से आर्टिकल्स लगेंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज ए आर्टिकल और द आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पर हम जब बात करते हैं तो मैच की, तो मैच में यहाँ कुछ नहीं दिखाया गया कि ये कौन सा मैच है, तो हमारे लिए ये एक अनस्पेसिफाइड मैच बनता है। तो इसलिए हम आर्टिकल ए का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कि कौन सा मैच है। लेकिन जब हम बात करते हैं यहाँ पर फायर की, तो ये कौन सा फायर है, इसी मैच में होने वाला जो फायर है। तो ये हमारे लिए स्पेसिफिक यहाँ पर बनता है, क्योंकि ये वो फायर है जो इस मैच से रिलेटेड है। तो इसलिए हम यहाँ पर दे का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो सही आंसर बनता है वो बनता है ए आर्टिकल और द आर्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम अफ्रेड I can't remember dash exact date of day show।
तो आपको बताना है ब्लैंक में कौन से आर्टिकल्स लगेंगे। ऑप्शन से आपके पास दे आर्टिकल, दे आर्टिकल, कोई भी आर्टिकल नहीं या कोई भी आर्टिकल नहीं। दोस्तों अगर आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए, ट्राई करें खुद से आंसर देने की कि कौन से आर्टिकल्स लगेंगे ब्लैंक में। तो दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ दे आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं डेट की तो याद रखें यहाँ पर जो डेट है वो कोई एग्जैक्ट डेट है, कोई फिक्स्ड डेट है, दैट मीन्स स्पेसिफाइड। तो यहाँ पर जब हम कोई भी चीज़ स्पेसिफाइड हो तो उसके लिए हम दे का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर ये जो दूसरा ब्लैंक है, यहाँ पर शो की बात है, तो ये कौन सा शो है? ये एक पर्टिकुलर शो है, स्पेसिफाइड यानी कोई खास शो। तो इसीलिए जब कोई चीज़ पर्टिकुलर हो वहाँ पर भी हम दे आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। शी इज़ स्टेइंग एट डैश होटल इन डैश स्मॉल टाउन इन कोलोराडो। आपको बताना है कौन से आर्टिकल्स लगेंगे ब्लैंक्स में। ऑप्शन से आपके पास दे आर्टिकल, ए आर्टिकल, दे आर्टिकल या फिर दे आर्टिकल। शी इज़ स्टेइंग एट डैश होटल इन डैश स्मॉल टाउन इन कोलोराडो। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की कि कौन सा आंसर आ सकता है। सोचें, वीडियो को पॉज करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट बी, दैट इज़ ए आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं होटल की तो वो किसी होटल में ठहरी है, किस होटल में ठहरी है तो वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो होटल हमारे लिए जनरल नेम बनेगा, यहाँ पर अनस्पेसिफाइड भी बनेगा। तो इसीलिए कोई भी चीज़ जब कोई जनरल नाम हो या कोई अनस्पेसिफाइड नाम हो तो उसके लिए हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे, ए आर्टिकल। और यहाँ पर बात की जा रही है एक स्मॉल टाउन की जो कोलोराडो में है, लेकिन कोलोराडो में कौन सा टाउन इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि टाउन जो है बहुत सारे हो सकते हैं, तो कोई स्पेसिफाइड नाम नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पर भी ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। डैश चिल्ड्रन वेंट टू डैश फिल्म यस्टरडे आफ्टरनून। दोस्तों ये क्वेश्चन अच्छे से याद रखें। तो आपको बताने हैं कि कौन से आर्टिकल्स लगेंगे इसमें। कोई भी आर्टिकल नहीं, ए आर्टिकल, दे आर्टिकल और कोई भी आर्टिकल नहीं, ए आर्टिकल और दे आर्टिकल या फिर दे आर्टिकल और ए आर्टिकल। दोस्तों अच्छे से ये क्वेश्चन समझें, पहले ट्राई करें आंसर देने की, बाद में मैं आंसर बताऊंगा। खुद सोचें, वीडियो को पॉज करें, अच्छे से सोचें कि कौन कौन से आर्टिकल्स लग सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट डी, दैट इज़ दे आर्टिकल और ए आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि बच्चे चले गए, लेकिन कौन से बच्चे चले गए? वो बच्चे चले गए जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, जैसे आपके अपने बच्चे। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्पेसिफिक चिल्ड्रन की हो रही है, मतलब आपके बच्चे या वो बच्चे जिनको आप जानते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर आएगी द आर्टिकल। और यहाँ पर वेंट टू ए फिल्म यस्टरडे, ठीक है, वो फिल्म देखने चले गए। लेकिन जब हम फिल्म की बात करते हैं तो कौन सी फिल्म उन्होंने देखी वो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर किसी फिल्म का नाम नहीं दिया गया है, कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं है फिल्म की। तो यहाँ पर हम इसीलिए लगाएंगे ए आर्टिकल। द चिल्ड्रन वेंट टू ए फिल्म यस्टरडे आफ्टरनून। डैश फ्रूट इज़ यूजुअली सोल्ड बाय डैश पाउंड। आपको बताना है ब्लैंक में कौन से आर्टिकल्स लगेंगे। ऑप्शन से आपके पास कोई भी आर्टिकल नहीं, दे आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं और दे आर्टिकल। दोस्तों ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, मुझे आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से याद रखिएगा। ही गॉट डे जॉब इन डैश बेस्ट कंपनी इन द टाउन। तो आपको बताने कौन से आर्टिकल्स लगेंगे, ए आर्टिकल, दे आर्टिकल, ए आर्टिकल, दे आर्टिकल या फिर दे आर्टिकल और कोई भी आर्टिकल नहीं। दोस्तों ट्राई करें आंसर देने की, वीडियो को पॉज करें और अच्छे से सोचें कि कौन से आर्टिकल्स आ सकते हैं ब्लैंक में। ही गॉट डे जॉब इन डैश बेस्ट कंपनी इन द टाउन। ट्राई करें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट ए, दैट इज़ ए आर्टिकल और दे आर्टिकल। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं जॉब की तो जॉब जो है ये एक अनकाउंटेबल नाउन बनता है। जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल नाउन हो तो वहाँ पर हम
ए आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा, यहाँ पर जो जॉब है ये कोई स्पेसिफिक कोई जॉब नहीं है, तो इसीलिए हम ए आर्टिकल का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। और दूसरा जो है यहाँ पर द बेस्ट कंपनी है, क्योंकि यहाँ पर जो है सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर दे का इस्तेमाल करेंगे। यू कैन फाइंड डैश बुक्स यू विल नीड फॉर क्लास एट amazon.com। दोस्तों आपको बताना है कौन से आर्टिकल्स लगेंगे, ए द आर्टिकल, द आर्टिकल और कोई भी आर्टिकल नहीं। दोस्तों अच्छे से सोचें, ट्राई करें कि कौन से आर्टिकल्स लगेंगे ब्लैंक्स में। वीडियो को पॉज करें और अच्छे से सोचें। तो इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट सी, दैट इज द आर्टिकल और कोई भी आर्टिकल नहीं। दोस्तों यहाँ पर जब हम बात करते हैं यू कैन फाइंड द बुक्स, क्यों लगाएंगे हम दी बुक्स? अगर हम सिर्फ बुक्स की बात करेंगे तो बुक्स तो जनरल नेम है, लेकिन हम उन बुक्स की बात कर रहे हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। मतलब ये स्पेसिफिक बुक है, ये कोई आम बुक नहीं है, बल्कि सिर्फ हम उन बुक्स की बात कर रहे हैं जो आप ढूंढ रहे हैं। तो ये हमारे लिए एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक बुक्स बनती हैं, तो इसलिए हम द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। और दोस्तों यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी कंपनी हो, चाहे वो स्पेसिफिक ही क्यों ना हो, तो वहाँ पर हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाएंगे। तो वहाँ पर हमें आर्टिकल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है जब किसी कंपनी का नाम आ जाए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज की वीडियो को करता हूं एंड। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करें। दोस्तों आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलती है नए वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।